तो वेलकम एवरीवन। आज दिवाली है तो सबको हैप्पी दिवाली। और ये सेल्स का डेटा है, दिवाली सेल्स का। इसमें जेंडर, एज ग्रुप, एज, मैरिटल स्टेटस, डेट, जोन, ऑक्यूपेशन और ये सारे डेटा आपको अवेलेबल है। जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें ये सेल्स का डेटा है, तो हमको इसको शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे आप डेटा के अंदर जाओगे और ये शॉर्ट फंक्शन, इसके अंदर शॉर्ट के अंदर आप डालोगे जैसे एज, और हमको करने हैं कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। ओके करेंगे तो ये स्मॉलेस्ट वाले यहाँ पे आ जाएंगे और लास्ट वाले सबसे नीचे आ जाएंगे। अगर हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कीजिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और ये ओके। तो ये देखिए ये आएगा 92। ठीक है, तो ये जितने भी 92 के एज के हैं वो इसमें डेटा आ जाएंगे। एक और चीज़ इसमें देखना आप, जैसे हमको ग्रुप करना है तो एक ग्रुप का ऑप्शन आ जाता है। इसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन में। तो पहले numpy अपन इंपोर्ट करते हैं। ये जो है पाइथन के ऑपरेशन को फास्टली इम्प्लीमेंट करती है, लिस्ट के कंपैरिजन numpy फास्ट परफॉर्म करती है। ये पांडा से डेटा फ्रेम को रीड करने के लिए यूज़ होता है। मैटप्लॉटलिब जो है प्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है। सीबॉर्न मैटप्लॉटलिब का ही एडवांस वर्जन है। तो अपन ने ये दिवाली सेल्स डेटा को हमने इंपोर्ट कर दिया। पर अगर हम इसको रन करते हैं बिना इनकोडिंग के, ठीक है, हम इसको रन कर रहे हैं ऐसे, ये हमने इंपोर्ट किया और इसको रन किया तो देखिए इसमें आ रहा है कि UTF-8 encoding can decode byte 0 क्रॉस ए इनवैलिड स्टार्ट बाइट। तो यहाँ पे हमको इनकोडिंग करनी पड़ेगी। फिर हमने एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर दिया दिवाली सेल्स डेटा को। यहाँ पे फोल्डर पे जाओगे, यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो ये सेल्स का डेटा है। यही जो एक्सेल फाइल शीट है उसी को हमने इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद हमने इसको हेड को डिस्प्ले किया, मतलब फर्स्ट जो 5 रोज हैं 1 से लेके 5 और 0 से 4 तक की रहती हैं, ये हमने डिस्क्राइब को किया। ये जो काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम जो है ये सारा वैल्यू जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। मेन हमको इंटरेस्ट है अमाउंट में, कि कितनी सेल्स जो है कितनी एज ग्रुप की सबसे ज़्यादा है। तो ये इन्फो है, ये कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल वैल्यू को डिफरेंस करने में इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें यूज़र आईडी, एज, मैरिटल स्टेटस और ये ऑर्डर्स, अमाउंट और स्टेटस, ये वाली वैल्यूज इंटीजर और न्यूमेरिकल वैल्यू में, बाकी ऑब्जेक्ट वाली वैल्यू कैटेगोरिकल वैल्यू। तो हमने ये शेप को किया 1125 और हमने जो है नल वैल्यूज को फिगर आउट किया। तो इसको एक बार रन करते हैं। ये रन किया मैंने, ये रन किया तो हमको ये वैल्यूज आ गई हेड की। फिर हमने डिस्क्राइब किया तो ये मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, ये वैल्यू डिस्क्राइब फंक्शन के अंदर हमको डिस्प्ले हो गई। इन्फो में हमको कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्प्ले हो गए। ये शेप है जो बताता है कितने डायमेंशन है, मतलब कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है। तो इसमें 15 कॉलम्स है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 14 है और ये 0 से है, क्योंकि 0 से है यहाँ पे 14 आ रहा है, नहीं तो वैल्यूज यहाँ पे 15 है। ये नल वैल्यूज को काउंट करेगा कितनी नल वैल्यूज है। तो हमने देखा अमाउंट में नल वैल्यूज है, स्टेटस में नल वैल्यू है और अननेम्ड वन में नल वैल्यूज है। तो इनको कैसे रिजॉल्व करेंगे, पहले अमाउंट की वैल्यूज को अपन फिगर आउट करते हैं। स्केलर और स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है, स्टैंडर्ड स्केलर का फॉर्मूला है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये इस जो है आपका जेड स्कोर में यूज होता है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और करेंगे या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे देखेंगे, देखिए sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड स्केलर, यह x माइनस म्यू अपॉन एस। तो ये जो sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग है, sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट स्टैंडर्ड स्केलर x माइनस म्यू अपॉन एस। म्यू अपन का ओरिजिनल मीन है और x जो अपन ने मीन फिगर आउट किया है, इससे स्टैंडर्ड डेविएशन से अपन डिवाइड कर देंगे। ये मीन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए एक एग्जांपल है, ये वैल्यूज क्या करता है, ये जो डेटा फ्रेम है इस डेटा फ्रेम को numpy एरे में कन्वर्ट करता है और फिर रीशेप करता है सिंगल कॉलम में, ताकि ये इसको ट्रांसफॉर्म कर जाए।
क्योंकि साइकिट लर्न सिर्फ नंपाई में काम करती है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हमको वैल्यूज डॉट रीशेप का यूज़ करना पड़ता है। तो हमने स्केल्ड वैल्यूज़ को अमाउंट स्केल्ड में इंपोर्ट कर दिया। ये इम्प्यूटर है, क्योंकि हमको ये जो अमाउंट वैल्यू है 12, ये 12 जो है नल वैल्यूज़ है, इन नल वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए ये हमने सिंपल इम्प्यूटर का यूज़ किया है। अगर यहाँ पे साइकिट लर्न में अपन देखेंगे सिंपल इम्प्यूटर, तो ये क्या करता है, जो भी ये नल वैल्यूज़ हैं एन वैल्यूज़, उनको मीन से ये फिल कर देगा। जो भी आपकी नल वैल्यूज़ होंगी उनको मीन से फिट कर देगा। फिर उसके बाद जो मीन वैल्यूज़ हैं उनको हमने डिस्प्ले कर दिया, तो ये इस टाइप की वैल्यू होगी। फिर जो मीन और ट्रांसफॉर्म में जो नल वैल्यूज़ हैं उनको हमने उसी के जो डेटा फ्रेम के जो सीरीज वाले कॉलम है उसमें हमने डाल दिया, और फिर चेक किया कि क्या इसमें नल वैल्यूज़ हैं। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर पहले तो अपन स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं स्टैंडर्ड स्केलर से, जैसे ये स्टैंडर्ड स्केलर हमने यूज़ किया है यहाँ पे ये। फिर उसके बाद यहाँ पे सिंपल इम्प्यूटर, ये सिंपल इम्प्यूटर से हम जो है मिसिंग वैल्यूज जो रहती है उनको हैंडल करते हैं। और ये सिंपल इम्प्यूटर जो है मिसिंग वैल्यूज जो नल वैल्यूज है उनको हैंडल करने के लिए रहता है, जैसे ये। अब देखेंगे ये स्टेटस और अननेम्ड का कोई यूज़ नहीं है, ना ये प्रोडक्ट आईडी और ये यूज़र आईडी का कोई यूज़ है। क्यों? क्योंकि इनका हम जो है रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते। तो हमने नल वैल्यूज चेक करी तो सिर्फ स्टेटस, अननेम्ड, प्रोडक्ट आईडी और कस्टमर नेम जो है हमने ये इम्प्रूव कर दी और ये इन प्लेस करके रिमूव कर दी। ठीक है। फिर हमको फिगर आउट करना है कि जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, मतलब कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा, जिनकी सबसे ज़्यादा सेल्स होती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट से बिक्री होती है, वो कौन से हैं। तो हमने देखा क्लोथिंग, क्लोथिंग के जो सेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर नेम में देखिए 2655 सबसे ज़्यादा सेल्स है यहाँ पे। और ये देखिए ये सारी वैल्यूज लो है। ठीक है। ग्रुप बाय जो है एग्रीगेट फंक्शन है, इसमें मीन, काउंट या फिर इसका यूज होता है। और आप पांडास के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो उसमें ये ग्रुप बाय के बारे में और एक्सप्लेन होगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिए तो ये देखिए आएगा, ये ग्रुप डेटा फ्रेम यूजिंग मेंबर और अ सीरीज ऑफ कॉलम, मतलब डेटा आपको ग्रुप करता है कि आपके जितने भी बाकी सारे कॉलम्स हैं उनको ये प्रोडक्ट कैटेगरी वाले कॉलम से ग्रुप कर देगा। ठीक है। फिर हमको फिगर आउट करना है ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एज जो है 25 से ग्रेटर है और उनकी मतलब सेल्स सबसे ज़्यादा है। तो हमने देखा कि ये श्रेया है, प्रेस्कॉट है, ये सारी वेल्स जो है इनकी सबसे ज़्यादा सेल्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था ये 92, प्रेस्कॉट, श्रेया जो है इनकी सबसे ज़्यादा एज है। ठीक है। ये सेल्स का कॉलम हमने देख लिया कि ये दिखती है। ऑक्यूपेशन मतलब किस जो है सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेल्स होती है, मतलब कितने लोग दिवाली पे सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। देखा कि आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग दिवाली के लिए शॉपिंग करते हैं। और ये स्केल्ड वैल्यू मतलब 1588 टोटल काउंट कर रहा है। ये अमाउंट से इसको कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बस काउंट कर रहा है कि आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेल्स होती है। फिर हमको फिगर आउट करना है ऐसे कौन से जेंडर में कौन सी फीमेल्स लोग हैं जिनका ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा है। मतलब जैसे फीमेल सेक्टर में, आईटी सेक्टर में ऐसी कौन सी फीमेल्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा सेल्स रेट है 1075, और यहाँ पे मेल्स में देखा हमने 1588। तो अपन 1588 में 1075 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपन को मेल्स की वैल्यू आ जाएगी। ये केस मैंने क्या करेगा, ये जो नल वैल्यूज हमने यहाँ पे ड्रॉप की थी ये स्केल करके ड्रॉप करें। ये देखिए ये सिंपल इम्प्यूटर से हमने जो है मीन से फिल कर दिया। फिर यहाँ पे ये ड्रॉप करी। इन ड्रॉप को रिमूव करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो नल वैल्यूज है वो सारी जीरो हो जाएंगी। गेट डमीज क्या करेगा, जो भी आपके जेंडर कॉलम है जैसे फीमेल और मेल है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में इनकोड करेगा। इसको बोलते हैं वन हॉट एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग का मीनिंग है कि आपके जो पैरामीटर्स हैं उनको कैटेगोरिकल से न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करता है, मतलब जीरो और वन के फॉर्म में। जैसे ट्रू और फॉल्स है, मतलब इतने लोग इस कैटेगरी में और इस ये वाली इतने कैटेगरी में। तो ये डीएफ जो ट्रांसफॉर्म होकर ये आएगा। इसमें जो नल वैल्यूज है वो हमने मीन से फिल करी है, और जो कॉलम्स जिनकी जरूरत नहीं है उनको हमने ड्रॉप कर दिया एक्सेस को रिमूव करके। और ये स्केल वैल्यू है, मतलब मीन से डिवाइड करके स्टैंडर्ड स्केलर से करते हैं, मतलब मीन से कितना डेटा डिफरेंट है ये फिगर आउट करने के लिए अमाउंट स्केल्ड का जो है ये पैरामीटर है। ठीक है। तो हमने ये सेल जो है रन किया, इसको रन ऑल करते हैं। तो ये हमको 25 मतलब 25 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज है ये यहाँ पे कैलकुलेट की।
और इसमें अमाउंट कितने ऑक्यूपेशन में कितनी वैल्यूज जो है सबसे मैक्सिमम है तो 1588। और जेंडर जो फीमेल है उनका ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा कितना है तो 1075। ठीक है। टी फिल्टर्ड है, फिल्टर्ड में जो एज जो है 25 से ग्रेटर है और जो महाराष्ट्र स्टेट में बिलोंग करते हैं वो कितने लोग हैं, तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। डीएफ स्केल्ड मतलब मीन से डिवाइड करके और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके जो भी वैल्यू होंगी वो स्केल्ड में आएगी। और ये ग्रुप बाय मतलब एज ग्रुप में जो अपन की काउंट है वो हमने कैलकुलेट किया कि इतने एज ग्रुप में 26 से 35 के बीच में 645 लोग हैं, 36 से 45 के बीच में 266 लोग हैं। और ये हमने प्लॉट किया है कि 26 से 35 के बीच में आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा आपकी सेल्स होती है। ठीक है, डेट्स इट।